आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें बुक रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें बुक्स ही क्यों पढ़नी चाहिए। बुक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है? देखिए, जब भी, क्योंकि आजकल तो डिजिटल युग है, तो सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल सकती है, वीडियोज़ में मिल जाती है। फिर भी आपको बुक या रिटन फॉर्मेट में क्यों पढ़ना चाहिए, और उसमें भी बुक्स ही क्यों? रिटन भी गूगल पे कोई पोस्ट लिखी हुई है वो नहीं, रिटन फॉर्मेट मतलब बुक्स। पर क्यों? वो इसलिए कि जब कोई व्यक्ति लाइव कुछ बोलता है या वीडियो में कुछ बोलता है तो मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डेटा भी उतना एक्यूरेट नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो पता नहीं मैं क्या मिस कर दूँ, जो भी कुछ है मेरे दिमाग में है या लिखा हुआ कुछ रखा नहीं हुआ है जिससे मैं पढ़ के बोल रही हूँ, तो हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, हो सकता है मैं मिस्टेक कर दूँ। अब आप कहेंगे कि जो वीडियो बनाने के मास्टर हैं वो थोड़े ना गलती कर सकते हैं, मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं यदा कदा ही वीडियोज़ बनाती हूँ इसलिए। पर ऐसा नहीं है, हो सकती है, ह्यूमन से गलती हो सकती है। लेकिन जब आप बुक लिखते हो ना तो वो बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहले आप उसका ड्राफ्ट तैयार करते हो, है ना, फिर उसका करेक्शन करते हो, फिर वो पब्लिश होती है, फिर उसके बाद भी देखो ये भूल गई ना क्या बोलना है, उसके बाद फिर से करेक्शन होता है उसमें कि कहीं पे कोई छूट तो नहीं गया है, कोई बात रह तो नहीं गई है, कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए जो भी खास करके जो एजुकेशनल चीज़ें हैं ना, उनमें भले ही आप वीडियोस देख लो कंफर्मेशन के लिए, लेकिन जो बेसिक आपका जो फंडामेंटल जो रीडिंग है, बेसिक जो है आपका, वो बुक्स होना चाहिए। मतलब पहले आप बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर रेफरेंस फ्रेम जो है, रेफरेंस आप किसका लेंगे? बुक्स का लेंगे। बाद में आप सीखने के लिए टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन आपके पास बुक्स होनी चाहिए। और आज के युग में भी बुक्स का उतना ही महत्व है जितना पहले था। तो जो ऑनलाइन टीचर्स हैं या ऑनलाइन जो डिजिटल एजुकेशन है, वो बुक्स को रिप्लेसमेंट नहीं करती है। और आजकल आप देखेंगे वो बहुत आ गए हैं, जैसे बुक समरी वगैरह बताते हैं, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं बुक समरी बताते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनमें आप बुक समरी पढ़ सकते हैं, सॉरी पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हैं। तो आप उसे प्रीफर ना करें, उसे आप तभी प्रीफर करें जब आपके पास टाइम है ही नहीं, आप चाहकर भी बुक्स पढ़ नहीं सकते, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है कैसे भी करके, तो आप वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है, अगर आप बुक्स खरीद सकते हैं, तो आपको बुक्स रीड करनी चाहिए। ये आपके मन को शांति प्रदान करती हैं, इससे आपके दिमाग का विकास होता है, आपकी अपनी सोच डेवलप होती है। और जब आप ये परोसा पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं ना, तो आपके दिमाग का विकास नहीं होता है। जब तक आप पढ़ते रहेंगे, जब तक आप सुनते रहेंगे वीडियो, तब तक आपको ऐसा लगेगा अच्छा अच्छा, अरे वाह कितने काम की बात है, कितनी सही बात है। बाद में भूल जाएंगे, थोड़ी देर में ही भूल जाएंगे, क्योंकि जो आप देखते हो ना डिजिटल वर्ल्ड में, जो आप देखते हो उसको ना चाहते हुए भी हमारा ब्रेन एंटरटेनमेंट पर्पज से देखता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बुक्स पढ़ें, जितना हो सके उतनी बुक्स पढ़ा करें हर चीज़ के लिए, चाहे अपनी लाइफ स्टाइल के लिए हो। और डायरी में नोट करना सीखें, अपने नोट्स बनाया करें, बुक्स पढ़ा करें।